शंख नहीं वो शक्र नहीं है शंख, ए हाथ का मंडल लटकाया बनाया भगवान बलि के दरवाजे पर आए। पहरेदारों से कहा, अपने महाराज से कह दे। पहरेदार कहने लगे, महाराज हमारे महाराज के यहाँ हम जैसे नौकरी दे के वापस कर देता, महाराज तक पहुंचने की बहुत बड़ी बात है। भगवान हंस के बोले, बा बा गधा हाथिन के झुंड में रहे के अपनी जाति भूलेगो हैं? अरे भाई तू नौकर है, नौकर ही रहेगा, मुझे तेरे बाबा से महाराज से बात करनी है, चुपचाप कह दे उससे, वरना जानता मैं श्राप दे डालूंगा। पहरेदारों ने दौड़कर कहा, बलि दौड़ कर आए, भगवान को साष्टांग किया। बताइए प्रभु क्या सेवा करें, क्या चाहिए? भगवान कहने लगे, क्या चाहिए? पहले गुरुदेव की सौगंध खा जाओ, त्रिवाचा भर दो और संकल्प कर दो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ मांगूंगा। बलि कहने लगे, शायद प्रभु आपको मेरे बारे में ज्ञान नहीं है, त्रिवाचा वाली बात है तो सुनो। त्रिवाचा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, ना पीछे कदम हटाऊंगा। बताइए प्रभु, मैं अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के सौगंध खा रहा हूँ, आप आपसे जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। भगवान हंस करके कहने लगे, राजन ना कुछ चाहिए मुझको ज्यादा, तेरी धन दौलत और रकम गर दे सकता है ओ राजन, दे पृथ्वी 3.5 कदम, ज्यादा कुछ ना 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए, ऐसे कर संकल्प कर। अब बलि संकल्प के लिए सागड़ ले गए। शुक्राचार्य ने देखो कि बलि तो ठगो जा रहे हो छलिया के चक्कर में। शुक्राचार्य बोले, लला बलि कहाँ जा रहे हैं? बोले, गुरुदेव सागड़ लेने आए हैं, क्योंकि एक संत आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी जमीन चाहिए, थोड़ी जगह चाहिए, जमीन चाहिए। बोले क्या? बोले हाँ। शुक्राचार्य कहने लगे, लला एक बात सुने। बोले हाँ। महात्मा ना है, वो छोटो महात्मा ना है, वो बापन को बाप है का मतलब, बाकी पंगुल में ना फंस जाइए, वो बड़े छलिया है। बलि कहने लगे, गुरुदेव कैसी बात करते हैं आप? बोले नहीं लाला, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, इसलिए करिए दानी जमीन को रे राजा बलि, मती करिए दानी जमीन को रे राजा बलि, जाई छलिया ने भस्मासुर मारो गई, बन की धरी की वे सजनी को राजा बलि, मति करिए दानी जमीन को राजा बलि। और सुनो, जाई छलिया ने हिरण्यकश्यप मारो गई, तुम्हारे परदादा हिरण्यकश्यप को बद जाई छलिया ने करो। बलि कहने लगे, कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव? बोले लाला बात तो सुन पूरी। जाई छलिया ने हिरण्यकश्यप को मारो गई, बनी नरसिंह बनी गोरे राजा, दानी जमी गोरे राजा। लल्ला जो छलिया है, अब बलि कहने लगे, गुरुदेव अब चाहे छलिया हो चाहे कोई हो, हमने त्रिवाचा भर दो, तूने संकल्प और वो दान देकर ही रहेंगे। शुक्राचार्य सोचने लगे, जो माने को ना। सागड़ लेके तो बलि पहुंचे भगवान के सामने, संकल्प करने को बैठे। शुक्राचार्य सोचने लगे, कहा करें, हमारा चेला तो बिल्कुल चलो जा रहा।
शुक्राचार्य ने क्या किया, एक सूक्ष्म कीड़े का रूप बनाया और सागर की टोटनी में बैठ गए। सोचने लगे ना सागर से पानी निकलेगो और ना ही संकल्प होवेगो और ना ही दान कर पावेगो। भगवान बोले क्या हुआ बलि, इसमें से तो पानी नहीं निकल रहा है, पानी नहीं है क्या? अरे प्रभु पानी तो है। भगवान ने ध्यान धर के देखो बारे बार शुक्राचार्य लीलाधारी के सामने अपई लीला दिखाए हुए आए हैं। लीला धारी के सामने अपनी लीला दिखाए हुए को आए। चलो तुम अपई लीला करो, हम अपई लीला कर रहे हैं। भगवान ने क्या देखा, एक कुश की सीख पड़ी थी, उठाई, लीला में लीलाधारी ने अपनी लीला दिखलाए डाली और सागर की टोटनी में कुशकी नोक को अड़ा करके जटवाई आंखें। एक दरवाजा बंद है वो। हाँ? अब प्यारे हो, या हमें और आपको भी शिक्षा मिलती है, जो लोग धर्म के काम में रोक लगाते हैं ना, रुकावट बनते हैं, वो लोग शुक्राचार्य की तरह अपना एक दरवाजा बंद करवा लेते हैं, चाहे वो कोई दरवाजा हो। एक जगह आरती हो रही शाम को 5 बजे, आरती हुई, आरती के बाद हमने कहा भाई सबको आरती के दर्शन करा दो। एक मैया सहेली आरती लेन को उन्हें कहा करो साड़ी के पल्ला के छोक में से रुपया निकाले आरती लेन को। बाने 1 रुपया से आरती ले ली, बाकी पड़ोसी नती बाने चौक में से खोली तो बाकी पास 1 रुपया ना हो, बाकी 2 को सिक्का हो। बाने 2 को सिक्का लो, आरती लेने को न्यों कर लगी। बान देखी अरे मैंने 1 रुपया तो ले तो 2 रुपया तो ले रही है। बोलिए पागल है क्या? बोले मतलब 1 रुपया से ले 1 सिक्का लेना है, क्या बात है? तो प्यारे हो, पाप इसने नहीं कमाया, पाप तो इसने कमा लिया जिसने वहां। तो मेरी माँ, धर्म का काम कहीं भी हो तो उसमें साथ देना, रुकावट कभी मत बनना, उसका परिणाम बहुत गलत होता है।